सन 1564 में गोंडवाना पर अकबर की जीत के बाद अकबर ने राजपुताने के लचीले स्वभाव और पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमानों से लड़ते लड़ते ऊब चुके हिंदू राजाओं के साथ प्यार की भाषा बोलना शुरू कर दिया। वह उन्हें आश्वासन देने लगा कि उनके साथ गौरवपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, परंतु जब उसने देखा कि ये लचीले राजपूत राजा अंदर से तो अकबर के साथ होते हुए भी चित्तौड़ के राणा के कारण खुलकर अकबर के साथ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि चित्तौड़ के राणा ने तो अकबर का अस्तित्व मानने से ही इनकार कर दिया था। तब अकबर ने फैसला किया कि पहले चित्तौड़ को ही अपने अधीन किया जाए। अकबर ने साम दाम आदि अनेक उपाय किए, पर चित्तौड़ किसी भी तरह अपनी आजादी खोने को तैयार नहीं हुआ। इसीलिए सन 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर उसे घेर लिया। चित्तौड़ ने अकबर की सेना के साथ घमासान युद्ध किया और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु अंत में जब अधिकतर राजपूत योद्धा युद्ध में शहीद हो गए तो वहां की राजपूत स्त्रियों ने चित्तौड़ की पुरानी परंपरा के अनुसार पहले से ही तैयार की गई प्रचंड चिता को जलाया और हिंदू धर्म का जय जयकार करती हुई वह हजारों हिंदू वीरांगनाएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर उस चिता में कूद गईं। वह हिंदू वीरांगनाएं भस्म हो गईं, पर उन्होंने अपने मृत शरीर को भी इन राक्षसी मुसलमानों का स्पर्श नहीं होने दिया। यह चित्तौड़ का तीसरा जौहर था। आश्चर्य की बात तो यह है कि चित्तौड़ की इस भीषण लड़ाई में हिंदुओं का इस तरह नरसंहार करने पर भी आज के कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि अकबर एक उदार और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिल से छटपटाने वाला शासक था। वह इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने जैसा उदार व्यवहार हिंदुओं के साथ किया, वैसा व्यवहार आज तक किसी अन्य मुसलमान शासक ने नहीं किया। परंतु वास्तविकता तो यह है कि चित्तौड़ के स्त्री पुरुष और बालकों के इस हत्याकांड से भी अकबर को शांति नहीं हुई, तो उसने चित्तौड़ नगर में घुसकर बचे खुचे सभी हिंदू स्त्री पुरुषों का भी सामूहिक वध करवा दिया। इतना ही नहीं, इस तरह का राक्षसी विध्वंस करने वाले अकबर को तो मानो चित्तौड़ के ईंट पत्थर भी मुसलमानों के शत्रु प्रतीत हुए। इसलिए उसने वहां के हिंदू मंदिर व घर द्वार भी मिट्टी में मिला दिए और जो भी कीमती चीजें मिली उनको लूटकर आगरा भिजवा दिया। इस तरह चित्तौड़ का विध्वंस करके उसने गाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली वापस पहुंचा। अपने राज्य और राजधानी का इस तरह विध्वंस होने व उसका प्रतिशोध न ले पाने के कारण जंगल में भटकते हुए राणा उदय सिंह की सन 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका वीर पुत्र राणा प्रताप चित्तौड़ के राज सिंहासन का राजा बना, जो उस समय केवल काल्पनिक ही रह गया था, जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु चित्तौड़ के राजपूत दिल से राणा प्रताप को अपना राजा मानते थे। फलस्वरूप राणा प्रताप भी किसी वास्तविक राणा की तरह ही सिंहासन पर विराजते थे। वह ऐसे राणा हुए जिसने मरते दम तक राजपूती बाना नहीं त्यागा और अनेक यातनाएं सहते हुए भी कभी अकबर के साथ मित्रता नहीं की। चित्तौड़ मुसलमानों के हाथों चले जाने के कारण राजा प्रताप ने अपनी राजधानी सचल कर दी और संकट के समय जहां राणा जाता वहीं उसकी राजधानी भी स्थापित हो जाती। धीरे धीरे राणा प्रताप ने बहुत सा प्रदेश मुसलमानों से वापिस हासिल कर लिया और अपनी एक मजबूत सेना खड़ी कर ली। अंततः राणा प्रताप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अकबर को अपनी शाही सेना राणा प्रताप को खत्म करने के लिए भेजनी पड़ी। उस सेना में अकबर के पुत्र सलीम के साथ अकबर का शरणागत राजा मानसिंह व धर्म भ्रष्ट सरदार महावत खान भी शामिल था। यह लड़ाई हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। इस लड़ाई में एक समय राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को सीधे सलीम के हाथी की सूंड पर चढ़ा दिया और क्षण भर में राणा प्रताप की तलवार सलीम के इतने पास से गुजरी कि सलीम बेहोश हो गया। इस तरह राणा प्रताप ने सारे मेवाड़ में गुरिल्ला युद्ध करते हुए मुसलमानों का नाश करके चित्तौड़ नगर को छोड़कर उसने सारा मेवाड़ स्वतंत्र करा लिया। अंततः राणा प्रताप ने अपनी राजधानी उदयपुर में स्थापित कर दी। अकबर ने अपने जीवन में कई प्रयास किए कि महाराणा प्रताप को किसी तरह काबू किया जाए, पर वह नहीं कर सका। इस तरह इस महान हिंदू कुलभूषण राणा प्रताप का सन 1597 में स्वर्गवास हो गया। इस वीडियो में हमने सिर्फ इस बात की चर्चा की है
कि चित्तौड़ के बाद राणा प्रताप का उदय कब और कैसे हुआ। राणा प्रताप के जीवन की अन्य पराक्रमी और अतुलनीय घटनाओं का वर्णन हम अलग से अन्य वीडियोस में करेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।